जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तो 27 सितंबर को हमारे सामने अविनाश सिंह राठौर ए टाइगर का मैसेज आ जाता है, मतलब कि टाइगर 3 का टीजर, जो हम सबके सामने बहुत ज्यादा सवाल खड़े करते हैं, हमें पंप अप करते हैं, हम इमोशनल करते हैं और हम सबको एक्साइटेड कर जाते हैं। खैर, अब इस 1 मिनट 40 सेकंड की वीडियो को मैं आधा 2 भाग में डिवाइड करूंगा, जिसके पहले हाफ में हमें ज्यादातर टाइगर की पास्ट की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे वो अपनी जान पे खेल के हर बार अपने देश को बचाने की कोशिश करता रहा है। उसके बाद टाइगर और उसके बेटे के बीच में जो इमोशनल वाले रिलेशन है वो हमारे सामने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया। और ठीक उसी के पैरेलल हमारे मीन टाइम में हमारे टाइगर का मैसेज चलता है, जिसमें वो कहता है कि आज पूरे हिंदुस्तान ने मुझे गद्दार घोषित कर दिया और इतनी सालों से निर्भय निष्पाप होकर अपने देश के लिए जो हर बार मैंने जान की बाजी लगाई है वो सब क्या इस वक्त पे कुछ भी मैटर नहीं करता। लेकिन इस सब सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोग दोगे, और मुझे नहीं मेरे बेटे को दोगे। जिस पे अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो मैसेज के शुरू में ही हमें एक मीडिया की तरफ से आवाज सुनी जाती है कि रंगे हाथों पकड़े गए टाइगर। जो हो सकता है हमारे जो मेन एंटागोनिस्ट है इमरान हाशमी, वो कुछ ना कुछ छल कपट करता है जिससे कि टाइगर फंस जाता है। और इस चीज में मुझे लगता ही है कि कुछ ना कुछ लव एंगल घुसा हुआ, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हमें कहीं भी कैटरीना कैफ या फिर उसका मुंह बोला बेटा नहीं दिखता है। तो हो सकता है कि इमरान हाशमी का पहला टारगेट कैटरीना कैफ ही हो, और जब कैटरीना कैफ मुसीबत में होगा तो ऑब्वियसली बात है उसको बचाने कौन आएगा, हमारा सल्लू भाई, जिसके खातिर जैसा हर कहानी में होता है प्यार की खातिर जिंदगी की एल लगना। खैर, उसी के साथ साथ ये डिटेल भी नोटिस हो जाता है कि टाइगर को सिर्फ इंडिया के ऑफिशियल और मीडिया वालों ने ही गद्दार साबित किया है। अभी तक जनता का उसके ऊपर कोई भी राय नहीं आया, और इसीलिए शायद टाइगर ये मैसेज डायरेक्ट जनता से ही पूछती है कि मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग देना मुझे, जो कि एक सेफ ऑप्शन है और शायद मूवी के अंदर दिखने में मजा भी आए। बट जो सेफ नहीं है वो है टाइगर जिस रूम में बैठ के अभी ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा गोलियों की आवाज आ रही है और शायद उसके ऊपर अब अटैक होने वाला है। जिसके बाद ही हम आ जाते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट हाफ के ऊपर, जिसके अंदर हमें सिर्फ इस मूवी का एक्शन देखने को मिला और वो बहुत ज्यादा बवाल था। खैर हाँ, इसमें एक फॉल्स भी आता है कि VFX उतना ज्यादा हैवी एक्सपेक्ट मत करना, और अगर ये मूवी मजा दे दी है तो उतना इग्नोर हम कर सकते हैं। बट एक जो डिसीजन है ना कि सब एक्शन को बहुत ज्यादा ऊपर से हमारे सामने दिखा के छोड़ दिए, मतलब गर्म करके ठंडा ही छोड़ दी, वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, जिससे कहानी की कोई भी चीज रिवील भी नहीं होती और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और छोटी छोटी चीजों को पकड़ के थ्योरीज बनाते हैं अपने अपने मन में। अब इसके अंदर कहीं भी हमें हमारे हीरोइन मतलब कि कैटरीना कैफ नहीं दिखता, बल्कि उनकी जगह पूरा का पूरा फोकस रहता है टाइगर की बेटे के ऊपर। तो हाँ, इन दोनों के बीच में जो इमोशनल वाले रिलेशन है उसके ऊपर मूवी बहुत ज्यादा फोकस करेगी, ये मैं मान के चलता हूँ। बट यार, मेरा सवाल है कि कर्नल रुद्रा कहाँ है? उनके एजेंट को गद्दार साबित कर दिया गया और वो बस चुप होकर देख रहे हैं, तो क्या फायदा उनका इतनी हाई लेवल सीट पे बैठने का। खैर, इसी के साथ हमारे URF यूनिवर्स के बारे में बात कर ले तो इसकी कहानी एक था टाइगर जिंदा है वार और पठान की बात की स्टोरी को ही फॉलो करेगा, जिसके अंदर ये मान के चलते हैं कि शाहरुख खान का कैमियो होगा ही होगा, क्योंकि पठान में ये रिवील कर दिया गया था। और 90% सिक्योरिटी ये भी है मेरी तरफ से कि इसके अंदर ऋतिक रोशन एक कबीर का भी कैमियो हो, क्योंकि इस URF यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी वार 2 होने वाली, तो उसको सेटअप करने के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा। बट यार, र्यूमर सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, बल्कि मैंने तो कहीं ये भी र्यूमर सुना था कि इसके अंदर जूनियर NTR जो कि वार 2 के अंदर होने वाली है उसका भी छोटा सा ग्लिम्स या फिर कैमियो दिख जाए। और ऐसा अगर हो गया तो मैं सच बता रहा हूँ, कितना भी बड़ा बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन ले लो, रिकॉर्ड ले लो, वो सब छोटा लगेगा इसके सामने। अब अगर बात करें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट अपने टाइगर, अपने गॉडफादर, अपने भाईजान के बारे में, तो सलमान सर, दिस इज यू इस अवतार में ही आप शूट करते हो। आपको बहुत जन बोलते हैं ना कि मास का बाप हो आप रियली में हो, और ये सब राधे, किसी का भाई किसी के जान मूवी, ये सब करना आप छोड़ दो। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास एक दूसरा वाला पावर है, एक स्टार पावर है जो कि सबके पास नहीं होता। और कहता है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हाँ, आपके अंदर है पोटेंशियल बॉक्स ऑफिस को तबाह करने का, थिएटर के अंदर सबके गले फाड़ने का, तो उसे जारी रखो। इस तरह की राधे, किसी का भाई किसी की जान जैसी टट्टी मूवी को मत बनाओ, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत सारे एक्टर आएंगे मास वाले जोनरा पे और चले जाएंगे, बट आपको हम लोग तब भी पसंद करते थे, अब भी पसंद करते हैं और आगे भी पसंद करेंगे, क्योंकि शायद कुछ पॉइंट पे टाइगर को कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ सकता है पर आपको नहीं। खैर, अब अगर इस वीडियो की बात करें तो इन लोगों का जो मेन मोटिव था हम सबको एक्साइटेड करने का, पिक्चर की स्टोरी की थोड़ी सी ग्लिम्स देने का और हम सब की उम्मीदों पे खड़ा उतरने का, तो यार दिस इज परफेक्ट। क्योंकि हम बात करें टाइगर 3 के टीजर की तो ऐसा ही कुछ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम लोग सेटिस्फाई है। बस यार, टाइगर की 1 में जैसे नाम था, एक था टाइगर, फिर टाइगर जिंदा है, तो टाइगर 3 के लिए भी कुछ एक अच्छा सा नाम सोच लेना तो बहुत ही मजा आ जाएगा। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। तो अब एक और टाइगर की मूवी की टीजर आ चुकी है। जी हाँ, टाइगर श्रॉफ, जिसकी आती नहीं और किसी की जाती नहीं। अरे मतलब अच्छी मूवी, लेकिन इस बार शायद वो चीज चेंज हो सकता है, क्योंकि गणपत हमारे इंडिया की पहली डिस्टोपियन मूवी है। इसके बाद कल की आ जाए, बट फिलहाल के लिए तो यही फर्स्ट मूवी है, जिसकी कहानी बेस है 2070 AD में, जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, उड़ने वाले गाड़ियां होंगी, रोबोटिक एनिमल होंगे, बट सोसाइटी के बीच के जो डिफरेंस है अमीर गरीब, पावरफुल और कमजोर के बीच, वो रहेगा ही। और उसको जिस तरीके से इस टीजर के अंदर दिखाया, आई एम इम्प्रेस। बट यार, हमारे मेन
मेन विलेन का कोई भी झलक इस टीजर के अंदर नहीं देखने को मिला। हाँ, बैकग्राउंड से देखने को मिला, बट मैं उम्मीद ही करता हूँ कि कोई बैड ऐसी हो, क्योंकि सोच के देखो कि कितना खौफ होगा कि एक इंसान उसके डर से खुद ही खुदकुशी कर ले। और इसीलिए शायद ये पिक्चर कहता है कि ये वर्ल्ड विदाउट होप, जहाँ पर ऑब्वियसली बात है हमारे टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर एक होप बन के निकलेगा सभी लोगों के लिए। और उनका जो पहला इंट्रोडक्शन था यार गजब का, वो जो ध्यान कर रहा है यार बहुत ही खूबसूरत लग रहा है शॉट तो। बट ठीक वही सीन के बाद इतने सारे लोग उसके बैकग्राउंड में खड़े हैं, वो भी हथियार के साथ, और टाइगर उनके साथ कैसे लड़ रहा है, मार्शल आर्ट से, बिकॉज ही इज टाइगर श्रॉफ। खैर उसके बाद आते हैं हमारे कहानी के मेन दूसरे कैरेक्टर अमिताभ बच्चन, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा गजब लगे इस टीजर के अंदर, जो खुद इस कमजोरों वाली सोसाइटी में बिलोंग करता है और वो खुद बहुत ज्यादा अत्याचार सहता है, और इसीलिए वो उम्मीद में है कि किसी न किसी दिन हमारा मसीहा आएगा और हमें यहाँ से छुड़ा ले जाएगा, हमारी जिंदगी को बेरंग से रंगीन कर देगा। कीर्ति सानन का भी छोटा सा रोल हमें देखने को मिला, जिसमें वो बस फाइट ही करते रहता, बट अमिताभ बच्चन स्टिल द ग्लैमर इन द शो। अब इस टीजर की थोड़ी डिटेल में जाओगे तो हमें एक रिंग फाइट देखने को मिल रहा, तो क्या हमारा हीरो इस रिंग के अंदर फाइट करके इन सब लोगों को बचा ले जाएगा, जो थोड़ी थोड़ी ग्लेडिएटर वाइब देती है। पर मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि ग्लेडिएटर जैसा कुछ चीजें हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा गौर करोगे तो पहले टाइगर श्रॉफ लड़ता है एक अंडरग्राउंड फाइट में, और ठीक उसी के बाद एक बड़े लेवल वाले फाइट में, जिसका मैं होप करता हूँ कि कोई एक पावरफुल जस्टिफिकेशन दे दे, क्योंकि एक डिस्टोपियन मूवी का मेन एस्पेक्ट अगर रिंग के अंदर फाइट करना रह गया तो यार रख लो यार। अब अगर लूप होल की बात कर ही रहे तो एक और को कैसे भूल सकता हूँ। जब इसका टीजर चालू हुआ तब मैं इसके अंदर का वीएफएक्स देख के बोल रहा था यार ब्यूटीफुल, खूबसूरत लग रहा है। बट जैसे टीजर आगे बढ़ता है हमें रोबोटिक एनिमल और आगे वाले बिल्डिंग दिखता है, यार सेट हक दिया फिर से, क्योंकि इसका बजट है 200 करोड़। और अगर आप फिर भी कहोगे कि 200 करोड़ में हम लोग इतनी अच्छी वीएफएक्स और सीजीआई नहीं दिखा सकते, तो मैं कहूंगा कि यार उतनी सारी चीजें दिखाने की जरूरत भी नहीं, आप बहुत सारी चीजों को छुपा भी सकते हो। लेकिन यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इन दी एंड में इस मूवी को एक मौका देना जरूर चाहता हूँ। इसका वीएफएक्स थोड़ा सा कमजोर होगा, थोड़ा सा चीजें इलॉजिकल तरफ जाएगी, बट फिर भी हम लोग झेल लेंगे अगर इसकी स्टोरी अच्छी रही तो, जो कि मैं उम्मीद करके चलता हूँ। क्योंकि एक थ्योरी मैंने भी बनाई कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है टाइगर श्रॉफ का, उसके पास एक सुपर पावर है, वो यूं ही नहीं ध्यान करने बैठ गया और यूं ही नहीं इतने सारे हथियार लेस आदमियों से अकेले बैठ गया बिना हथियार के साथ। क्योंकि मूवी का नाम भी गणपत है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद हमारे श्री गणेश भगवान की तरफ से उन्हें कुछ एक स्पिरिचुअल पावर मिला है, क्योंकि टीजर के बीच में हम लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थिंग्स देखते हैं और एंडिंग में गणेश भगवान की ग्लिम्स आसमान के ऊपर से एक डिस्टोपियन मूवी का नाम गणपत कोई एंगल से सेंस भी नहीं बनाता। तो हाँ, ये मेरी थ्योरी है कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास सुपर नेचुरल पावर हो सकता है, बट अगर ऐसा सच में हुआ तो उन लोगों ने टीजर में क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या अगर ओवरऑल इस गणपत की 1 मिनट 45 सेकंड की टीजर की बात करें तो यार ये लोग जो अपना प्रोस्पेक्टिव है वो हमारे सामने रखने में कामयाब हुए, और मैं इसे एक पॉजिटिव एंगल में ही देखूंगा। और मुझे ये टीजर मूवी के लिए थोड़ा बहुत एक्साइटेड कर जाता है, बस इसका ट्रेलर उतना ही अच्छा हो, और जो मैंने लूप होल निकाली इस टीजर से, उम्मीद करते कि ट्रेलर के अंदर वो हमें ना देखने को मिले। जब अपनों पर बात आती है तब अपन की हट जाती है।